ये मैं आर एस अग्रवाल से कर रहा हूँ, आर एस अग्रवाल की किताब से कर रहा हूँ। और केसी वेस्ट बंगाल बोर्ड में केसी नाग में ये पेज नंबर 12 में भी आ गया, बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लेकिन उसमें ही है। सो हम लोग शुरू करते हैं। एक रैशनल नंबर को लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया, एक लाइन पे हम लोग अगर इसको 0 पॉइंट करें तो फर्स्ट पॉइंट होगा 1 2 3 एंड देन 4। और उसी तरह नेगेटिव में अगर हम लिखते हैं तो -1 -2 3 -4। तो एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन रिप्रेजेंटेशन का ये है कि जो हम लोग पार्ट लिए हुए हैं, जो डिफरेंस 0 से 1 में जो लाइन में जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन का मेजरमेंट 1 से 2 के बीच में जो सेक्शन है उससे इक्वल है। मतलब हर एक सेक्शन का मेजरमेंट उसके बगल वाले सेक्शन के मेजरमेंट से इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेनोमेनन में ये लागू होता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये तो नंबर फॉर्म है, लेकिन ए बाई फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए बाई बी फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो हम लोग को पहले समझ में आना चाहिए कि ए बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बेसिकली अगर हम लेते हैं 2/3 पोर्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ओके। तो ये सर्कल ऑलवेज एक है, मतलब ये एक सर्कल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1। अगर दो सर्कल होता सेम साइज का, सेम एकदम दोनों सेम सर्कल होता तो दोनों मिलके ये हो जाता 2। दो सर्कल होता तो 2 हो जाता। अब हम लोग बोलेंगे कि 2/3 इसका मतलब क्या है? 2/3 मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल का हम लोग को 3 भाग में, 3 इक्वल भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस सर्कल को हम लोग को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। ये सर्कल तो खैर 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड उस तरह से हो नहीं सकता, लेकिन तब भी हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं ऐसे। तो 3 इक्वल पोजीशन में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। ओके, नाउ 2/3 रिप्रेजेंट्स दिस पोर्शन। सर्कल को अगर हम 3 भाग में भाग कर देते हैं तो उसका 3 भाग में अगर एक सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं तो उसका 2 भाग, 3 भाग में से 2 भाग रिप्रेजेंट करता है 2/3। तो दैट मीन्स ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पूरा सर्कल तो 1 से रिप्रेजेंट होता, लेकिन 2/3 पार्ट हो गया आपका। उसी सर्कल को अगर हम 3 भाग में भाग कर देते तो ये हो जाता आपका 3 भाग का 2 भाग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 2/3। अगर हम 1 होल नंबर 2/3 लेते हैं तब क्या हो जाता? तब एक टोटल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट मीन्स एक टोटल सर्कल का पूरा पोर्शन हम लोग ले लिए, दैट मीन्स दिस सर्कल, इसका पूरा पोर्शन हम लोग ले लिए। इन केस ऑफ 1 होल नंबर 2/3 इसका पूरा पोर्शन तो लेंगे, उसके साथ साथ और 2/3 मतलब नेक्स्ट और एक सर्कल है जिसका 2/3 पोर्शन में हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो 1 होल नंबर 2/3 मतलब हुआ एक पूरा सर्कल हम लोग ले रहे हैं, उसके साथ साथ और एक दूसरा सर्कल है जिसका 2/3 पोर्शन हम लोग ले रहे हैं। तो 1 होल नंबर 2/3 ये रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम लोग लाइन में लेके आए तो क्या होगा? दैट मीन्स
दैट मीन्स तो दैट मीन्स अगर सिर्फ 2/3 पोर्शन रहता तो हम लोग पूरा 1 हम लोग नहीं ले रहे हैं। 3 मतलब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन का 3 भाग 3 इक्वल पार्ट में, एक लाइन है ये तो 3 इक्वल पार्ट में हो ही जाएगा। तो ये सेक्शन का 3 मतलब 3 इक्वल पार्ट, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। 3 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसका 2 पोर्शन ले रहे हैं। ये रहा 2, दिस पोर्शन के बारे में हम लोग बात करें। ये पोर्शन हो गया आपका 2/3, मतलब दिस वन इज 2/3। आशा करते हैं क्लियर हो गया। अब अगर 1 होल नंबर 2/3 के बारे में अगर बोलेंगे तो क्लियर है, मतलब 1 पोर्शन टोटल ले रहे हैं, उसके बाद उसका 2/3 ले, 1 के बाद 2/3, तो 1 यहाँ टोटल हो गया, दिस वन इज 1, देन दिस वन इज, उसके बाद हम लोग जो पोर्शन है उसको 3 इक्वल पार्ट में भाग करेंगे और ये हो गया आपका 1 होल नंबर 2/3। दैट मीन्स 1 ले रहे हैं, 1 लेने के बाद उसके बाद 2/3 हम लोग ले रहे हैं। तो सेम चीज नेगेटिव में होगा। अगर इसको -1 होल नंबर 2/3 होता या -2/3 होता तो उसी तरह हम लोग जैसे पॉजिटिव में इसको राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किए, नेगेटिव में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया रिप्रेजेंट -1 1/2 एंड -1/2 एंड 1/2, इन दोनों को लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग 0 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 2, यहाँ पे भी सेम टू सेम -1 -2 ले लेते हैं। अब -1/2 कहाँ होगा? -1/2 मतलब जो ये जो सेक्शन है इसका पूरा पूरी -1 तक हम लोग नहीं ले रहे हैं, जस्ट 2 है, मतलब ये सेक्शन को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में भाग कर लेंगे। ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट का ओनली 1 पार्ट ले रहे हैं, मतलब ये दिस पोर्शन हम लोग ले रहे हैं। सो ये वाला हो गया आपका -1/2 और +1/2 कैसे होगा? सेम है, पॉजिटिव में हम लोग लेके जाएंगे तो पूरा टोटली 1 तक हम लोग नहीं ले रहे हैं। नीचे 2 है, मतलब ये जो सेक्शन है 1 के पहले ये 2 2 भाग में भाग हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, दिस पोर्शन इज +1/2। तो आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल है 13/5 एंड -13/5 को लाइन रिप्रेजेंटेशन में आना है। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 2 होल नंबर 3/5 और ये हो जाएगा -2 होल नंबर 3/5। ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब इससे क्लियर ही हो गया है कि 2 के साथ साथ 3/5 पोर्शन लेना है और ये -2 के साथ साथ और 3/5 पोर्शन लेना है। सो -2 के साथ साथ और 3/5 पोर्शन लेना है। -2 के साथ साथ भी और 3/5 पोर्शन लेना है। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
सो 2 तक हम लोग ले लेंगे, उसके बाद 3/5, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 पोर्शन में से ओनली 3 पोर्शन लेना है, दैट मीन्स दिस लाइन अप टू दिस लाइन, सो दिस इज 3/5। तो 2 के साथ साथ हम लोग 3/5 तक लिए। सिमिलरली नेगेटिव में जाएंगे, ये मैंने दोनों ही नेगेटिव साइन इसमें किया हुआ है, बिकॉज ये आप लोग जब साइंस के बारे में और पढ़ेंगे, साइंस मतलब जो साइन है उसके साथ और जब आप लोग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये दोनों ही नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे -2 तक तो हम लोग को लेना ही है, उसके बाद 3/5 मीन्स 5 तक डिवाइड करना है। सो 1 2 3 4 5, तो 5 तक हम लोग ये ले लिए। एंड -2 जब है उसके बाद अगर जो 3/5% वो भी नेगेटिव में है, सो अकॉर्डिंग टू लाइन रिप्रेजेंटेशन ये इसीलिए नेगेटिव में ही आएगा। सो इसमें हम लोग 5 तक डिवाइड करने के बाद ओनली 3 पोर्शन तक ही लेंगे, अप टू दिस वन। तो ये मार्क तक हो गया आपका 3/5। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हम लोग फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन या जो ए बाई फॉर्म में जो रैशनल नंबर है उसको लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल मैं कराऊंगा। ये एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 1B का ये 2 का 8 नंबर है। 1 नंबर एकदम सिंपल है, इसी तरह से होगा, तो मैं इसलिए 2 नंबर को चूज किया हूँ। 2 नंबर का लास्ट मैथ मेरे ख्याल से यही सबसे टफेस्ट मैथ है, तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ 0। इसमें समझ में ही आ गया है कि -2 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उतना प्लस में नहीं जाएंगे, नेगेटिव में ही हम लोग जाएंगे। ये हो गया आपका -2। अब दिया हुआ है -2 के साथ 7/8 पोर्शन, दैट मीन्स आपको ये 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ये -2 के बाद। तो -2 तक हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग 2 के बाद भी 7/8 पोर्शन लेंगे। सो तो मैंने ये डिवाइड कर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7/8 मतलब हम लोग 8 पोर्शन तक डिवाइड कर लिए, लेकिन ये उतना 8 पोर्शन तक हम लोग लेंगे ही नहीं, हम लोग ये पोर्शन लेंगे। ये हो गया आपका 7/8, इतना दूर लेना है, मतलब -2 तक तो लेंगे ही, -2 तक हम लोग लेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से -2 लेंगे, उसके बाद 7/8 पोर्शन हम लोग इतना दूर तक हम लोग इतना दूर तक ये रिप्रेजेंट इसको करेंगे, -2 होल नंबर 7/8 को इतना दूर तक रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में। ये बहुत इजी है। पहला दिया हुआ है -3/5 लाइज टू लेफ्ट ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। तो ये स्टूडेंट्स एकदम सही बात है। माइनस जहाँ भी नेगेटिव होगा तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव वो फ्रैक्शन में रहे या रैशनल नंबर में रहे, जो भी रहे, नेगेटिव अगर रैशनल नंबर में रहे तो वो ऑलवेज 0 के लेफ्ट साइड में होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है।
-12/7 lies to right of 0 ऑन नंबर लाइन। तो ये एकदम फॉल्स है। नेगेटिव वो चाहे -3/5 है या चाहे -12/7 है, या इसको हम रेशनल नंबर से और होल नंबर पे कन्वर्ट करें 1/7 है, जो भी रहे ये नेगेटिव होने से ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर 1/3 एंड माइनस तो ये स्टेटमेंट है 1/3 एंड -5/2 आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ 0। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि जो नेगेटिव नंबर है वो लेफ्ट साइड में रहते हैं और जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 के राइट साइड में रहते हैं। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है, मतलब दो नेगेटिव और पॉजिटिव 0 के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ भी वही सवाल दिया हुआ है, इसीलिए ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। रेशनल नंबर -18/-13। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे दिया गया -18/-13, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। अब इस केस में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव रहता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके टोटली पॉजिटिव रैशनल नंबर देता है। तो ये अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर देगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑलवेज राइट साइड 0 के राइट साइड में रहता है। लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऑलवेज 0 के राइट साइड में पॉजिटिव रैशनल नंबर रहता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन तो लेफ्ट साइड में नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कमेंट्स देना है, अगर टीचर्स को जो देख रहे हैं उनको मेरे वीडियो में कुछ रिव्यू करना है या कुछ सजेशन देना है, तो प्लीज़ सजेशन मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद होगा। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ के दूसरा टॉपिक में भी ये वीडियो हम लोग लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे सेफ।